मेरी माँ की मौत नहीं हुई, मेरी माँ की मौत नहीं हुई, इसने मेरी माँ का जश्न मनाया है। उसके बाद चलीसवे की रात बैठी है। जब दिन हुए मैंने ऐसे हाथ जोड़े हैं, मैंने कहा फौजिया अम्मी की रूह ने आज जाना है, अल्लाह के वास्ते चुप कर जाओ। नहीं चुप की। इसने सुबह होते ही केक काटे है यहाँ पर। इसने बैठकर अपने बच्चों को केक खिलाया, कहती खाओ केक। हमारे पास पैसा है, पैसा निकाल कर परसों से ऐसे इतने अपने आप को हवाएं देती है। ये बेहोती मेरी माँ, इसने माँ के साथ जो किया ना मुझे पता है। इसने माँ को जूते भी मारे हैं। इसने माँ को जूते मारे हैं, आप कहते हैं मैं बड़ी बहन हूँ, मैंने देखा है। ना इसके कपड़े फटे, ना किसी ने थप्पड़ लगाया इसको। अब हम इतनी ज़्यादा बहनें हैं, इसका सर तो फटना चाहिए था ना, अगर हमने इसको मारा होता। ये तो ऐसे है, ये कहती है मोटी-मोटी बहनों ने मारा है, मोटी-मोटी बहनों ने मारा, इसके हाथ टूट जाते, इसकी कोई बाजू टूट जाता या पाँव की हड्डी टूट जाती या इसको किसी और जगह पर निशान लगने चाहिए थे, इसका कुछ भी नहीं टूटा। कसम उठा के कुरान रख के मुझे कुरान दे दे, मैं अभी कुरान पाक उठा के कहती हूँ, हमने इसको नहीं मारा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो की थी फौजिया खान की। वो लड़की जो मलेशिया से आई थी, बड़ी वायरल हुई थी। और पिछली वीडियो के अंदर उसने इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे मेरी माँ का चलीसवां था और मेरा भाई जो है वो चलीसवें के दिन शराब पी रहा था, तो मैंने उसको मना किया और मना करने करने पे उसको वो भड़क गया। मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ है और मेरे भाई और मेरी बहनों ने मेरे कपड़े उतार के वीडियो बनाई है मेरी, और मुझे ब्लैकमेल किया और काफ़ी मामला तो जो है ना हुए हैं। अभी इस वक़्त मैं उनकी वालदा के घर पे मौजूद हूँ और उनकी जो बहनें हैं जिसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं असल हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बुशरा। बुशरा आपका नाम। फ़ौज़िया आपकी बहन है? जी, जी, सक्की बहन है? जी। कितने नंबर पे है? उससे काफ़ी बड़ी है वो, बाजी से बड़ी है, काफ़ी दूसरे नंबर पे है वो। ये आपसे को 5-6 हाँ जी, 2 5-6 बहनों से बड़ी। अभी हमने जो फ़ौज़िया के साथ वीडियो की थी पहले, उसमें फ़ौज़िया ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे भाई ने, मेरी बहनों ने मुझे मारा है, मेरे ऊपर तशद्दुद किया है और मेरे कपड़े उतार के वीडियो बनाई है। तो मेरा ख़्याल वो आपकी बात कर रही हैं या आपकी छोटी बेटी की बात कर रही हैं, मानो जिसका नाम है। इस बात में कितनी सदाकत है? क्या वाक़ई ऐसा हुआ है? नहीं भाई, मैं तो जो कहूँगी सच कहूँगी, उसके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कहूँगी क्योंकि ये सब झूठ है, हमारे पर इल्ज़ामबाज़ी लगाई गई है। मेरी बेटी ने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हम भी बेटियाँ ने, वो माँ को अपनी बेटी का एहसास नहीं है क्योंकि वो बेटी की माँ लगती ही नहीं हमें। जो उसने हमारे पर सरासर ये इल्ज़ाम लगाया, ना हमने उसको मारा है, ना मेरी बेटी ने वीडियो बनाई है, ना हमने उसके कपड़े उतारे हैं। मैं हर सच के कहूँगी क्योंकि दुनिया वाले भी हमारी बात सुन लें, हमारे पर सरासर इल्ज़ाम लगाया गया है। उस दिन असल मामला हुआ क्या था? असल मामला ये हुआ था, मेरी मामा का ख़त्म जारी था मेरी माँ का। वो आई है, उसने आते ही शोर डालने गए क्योंकि अंदर इस कमरे में लोग बैठकर यानी कि ख़त्म दिला रहे थे, ऊपर भी ख़त्म हो रहा था छत के ऊपर। आते साल ही उसने शोर किया है, वो हमने उसको कहा चुप करो फ़ौज़िया यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। उसने आते ही बस ब चीज़ें उठानी फिर यहाँ बिरयानियाँ चल रही हैं, यहाँ ये चल रहा है, मेरी माँ का ख़त्म चल रहा है, ये क्या बिरयानी है? क्यों ख़त्म के ऊपर ये चीज़ें नहीं पकती? लोगों को कुछ दिया नहीं जाता। फिर इतने गंदे मेरे भाई आंबर के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। कोई भाई ऐसा अपनी बहनों के साथ कर सकता है? फिर वो हमारे पर क्यों नहीं करता? वो हमारा भाई है, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो उसकी बहन है, ऐसा अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता क्योंकि वो झूठ बोल रही है। ये सब झूठ है, ये बिल्कुल हमारे खिलाफ सियासत की है क्योंकि उसके साथ जो आदमी है वो सब कुछ करवा रहे हैं, पर इस वक़्त उसको क लोगों को ये देखना चाहिए वो कितनी झूठ है, कितनी ब्लैकमेलर है, लोगों के पास कैसे फ्रॉड करके वो पैसे लूटती है, वो पैसे ऐसे फिर हमारे पर लगाती है, लोग उसकी हेल्प करते हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। क्यों नहीं, क्यों आपके मुँह इल्ज़ाम लगाएगी? उसको क्या फ़ायदा ल इल्ज़ाम लगाने का? पता नहीं वो यही इल्ज़ाम लगाए कि लोग उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, तो उसके पैसे आएँ, तो मैं अपनी बहनों को अंदर कराऊँ, केस कराऊँ, इसलिए वो पैसे हमारे पर इकट्ठे करके लगा रही है। पर लोगों को आँखें खोलनी नहीं, नहीं, चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि किसी के ऊपर मैं इल्ज़ाम लगाऊँ कि मेरे साथ इसने ये किया तो उसकी हेल्प शुरू हो जाए, इस तरह नहीं होता। कोई वजह हो सकती है बेसिकली, कोई आपकी कोई लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, कोई किसी किस्म की वजह हो सकती है। वजह यही है, मैं और मेरी बेटी जौन-सी ईमान है और मैं हूँ मुनव्वर सुल्ताना और जी। मेरा बेटा है। हम स्नैक पर वीडियो बनाते हैं, उसको इस बात की जेलस है, वो हमसे जेलस होती है। ये वीडियो क्यों बनाते हैं? क्योंकि सारी दुनिया आजकल बना रही है। हुँ। हमारे वो खिलाफ हुई हुई है, हम स्नैक पर वीडियो बनाते हैं। उसने हमें मारा है, मुझे भी मारा है, मेरे मुँह से खून भी बह रहा है। उसने मेरे सोने की नथली और सोने की चैन भी गिरी है। उन्होंने हमें मारा, उसके बेटे ने भी मारा है, उसकी बेटी ने मारा है। ये उसकी बेटी की तस्वीर है।
ये हबीबा की तस्वीर है, फौजिया की बेटी की। इन्होंने भी हमें मारा है और वो खून वगैरह बह रहा है, बहुत ज़्यादती। वो यहाँ पे अकेली थी, आप 5, 6, 7 बहनें थी, जी। तो वो अकेली आपको मार के चली गई। आप ये भी तो देखें ना, हमें वो मार कर गई है। हम मेरे भाई ने मना किया, कहता है क्योंकि इस वक़्त आप सारी बहनें परदेस में हैं, क्योंकि माँ-बाप मर जाते हैं, बहनें हो जाती हैं परदेस में। हमें परदेस में हम आई हैं, मैं आई हूँ हफ्साबाद से, मेरी बहनें भी आई हुई हैं। हमने अपने घर चले जाना है, माँ के घर में सिर्फ़ हमारे भाई ने रहना है, वो हमारे भाई को यहाँ रहने नहीं दे रही। वो कहती किसी तरह इसको निकालूँ, मैं अपना याशी का अड्डा बनाऊँ। वो पीती है सिगरेट, शराबें वो पीती है। उसने हमने नहीं उसको दिल का मर्ज़ लगाया। वो अपने नशे की वजह से दिल की मरीज़ बनी हुई है। वो सिगरेटें पीती है, नशा करती है, याश औरत है, उसने अपनी शादी भी नहीं की हुई, तो वो ऐसे ही घूमती है, लोगों को लूटती है, हमें भी ब्लैकमेल कर रही है, हमारे सब बहन-भाइयों को ब्लैकमेल करती है। वो हमें ये भी धमकियाँ मीडिया की भी लगाती है, कहती है आप नहीं जानते, मेरी मीडिया तक परोस है, मैं मीडिया को इकट्ठा कर लूँगी, मैं आपके खिलाफ वीडियो बनाऊँगी। हमारे पर ये भाई इल्ज़ाम देखिए, लगाए ये जा अगर वो रहे हैं। सिगरेट पी रही है, शराब पी रही है, कुछ भी कर रही है, तो वो ये तो उसका पर्सनल मामला है ना, इसमें तो हमें डिस्कस नहीं तो करना। मेरी बात सुनें, मैं सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि उस दिन वजह क्या बनी थी? वो आपको ब्लैकमेल क्यों कर रही है? वजह कोई भी नहीं बनी, वो ख़त्म पर आई है, सब लोग ख़त्म पर आए थे, लोगों ने किसी ने रोटियाँ पकड़ी हैं, प्लेटें किसी ने खाई है, कोई छोड़कर लड़ाई झगड़े चली गई। अमर भाई ने उसको यही कहा है, "फ़ौज़िया तुम भी आई हो ख़त्म में बैठ जाओ, तुम क्यों नहीं बैठ रही?" बस इसने आके शोर डालना शुरू कर दिया जी, लड़ाई करने, ये इधर सारी ये क्यों आए, इसका मियाँ क्यों आया, इसका मियाँ क्यों, इनकी शादी नहीं हुई, इनके मियाँ ये शादी के बगैर घूम रही हैं, ऐसे पर इल्ज़ाम लगाने। मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा ये देखो कितने गंदे-गंदे, अब मोहल्ला सुनेगा तो क्या कहेगा? कहती सुनने दो मोहल्ला, तुम्हारे कौन-सी शादी हुई है, तुम्हारा कौन-सा मियाँ है? भाई इतने-इतने गंदे हमारे पर इल्ज़ाम लगेंगे, क्योंकि हम सच के रास्ते पर हम सच्चे हैं। हमें कुरान भी उठा ले, हमारे बच्चों पे भी उठा ले, जो सच है वो इंशाल्लाह सच ही होगा, क्योंकि यहाँ हमारी अदालत लगी हुई है आपके थ्रू। एक अदालत हमारी ऊपर भी लगेगी। अल्लाह ताला इतने गंदे इल्ज़ाम मेरे भाई पर और हम पर लगेंगे। सारा झूठ। मेरी माँ की मौत नहीं हुई, मेरी माँ की मौत नहीं हुई, इसने मेरी माँ का जश्न मनाया है, उसके बाद चलीसवे की रात बैठी है। जब दिन हुए मैंने ऐसे हाथ जोड़े हैं, मैंने कहा फ़ौज़िया अम्मी की रूह ने आज जाना है, अल्लाह के वास्ते चुप कर जाओ। नहीं चुप की, इसने सुबह होते ही केक काटे है यहाँ पर, इसने बैठकर अपने बच्चों को केक खिलाया, कहती खाओ केक। हमारे पास पैसा है, पैसा निकाल कर परसों से ऐसे इतने अपने आप को हवाएं देती है। कसम उठाकर कहूँगी मैंने इसका 1 रुपया नहीं देना, मेरा मियाँ मेहनत मज़दूरी करता है, तंदूर पर रोटियाँ लगाता है। 1000 रुपये दिहाड़ी लाते हैं, मैं अपने घर का वक़्त खुद करती हूँ। मुझे पता है मेरे मियाँ का ऑपरेशन हुआ है, मैंने अपने घर की चीज़ें बेची है, ईंटें बेची हैं। कभी किसी के आगे ऐसे नहीं मैंने माँगा। अभी भी मेरा मियाँ बीमार है, पर झूठ झूठ होता है भाई, सच सच होता है। ये इसकी बेटी है, हम बैठे होते हैं, हम कोई भी पार्टी में बैठे होते हैं, वो चुप करके हमारी तस्वीरें उतारती है, अपनी माँ को देती है। मेरी जो तस्वीर लगी हुई है, वो मैं किस हालत में देखी हुई हूँ, देखिए आप मेरी तस्वीर को, मेरी बेटी की तस्वीर को। हमने बेटियाँ अपनी शादी करनी है, मैंने अपनी बेटियाँ दूसरे घर में भेजनी है, मैंने ऐसे भेजनी है। इतने गंदे इल्ज़ाम मेरे भाई पर, मेरी बहनों पर हमें लगाए गए। कभी हम ऐसे लोग नहीं थे जैसे इन्होंने लगाए हैं इल्ज़ाम। झूठ झूठ। नाज़रीन, अभी आपने उनकी बात सुनी है। उन्होंने कहा है जी कि मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ। ना किसी ने उसके कपड़े उतारे हैं, ना किसी ने उसके ऊपर तशद्दुद किया है। लड़ाई झगड़े की जो वजह है, वो बेसिक वजह कोई भी हो सकती है। वजह कोई भी नहीं है, मतलब जेलसपन कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन जितना भी मामला हुआ ये उसकी तरफ से हुआ, यहाँ से इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। और ये बता रही हैं जी मैम कुरान उठाने के लिए तैयार हैं, हमने अपनी बहन को ना मारा है, ना उसके ऊपर तशद्दुद किया, ना कपड़े उतारे हैं, ना कोई वीडियो बनाई गई। अच्छा, वो बता रही थी उस वीडियो के अंदर कि 4 लाख रुपया उसने कोई आपके पास अमानत रखवाया है, वो किसके पास रखवाया है? नहीं भाई, ये मैं भी इस पे कसम देती हूँ, मुझे उसने 4 लाख नहीं दिया, हालाँकि मुझे डिवोर्स उन्होंने ही करवाई है। पहली भी करवाई है, दूसरी शादी की तो मुझे ब्लैकमेल, मेरी पर्सनल तस्वीरें थी, इन्होंने मेरी फ़ेसबुक आईडी बनाई, उस पे मुझे ब्लैकमेल करती रही हैं। उसके बाद मैं साइबर क्राइम में गई हूँ, ये मेरी है, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे 4 लाख दिया है, मेरे बच्चों का मुझे तलाक का उसने दिया है, ये सारा लिखा हुआ, मेरे बच्चों का वो खर्चा भी देते हैं, और वो मुझे 4 लाख मेरे मियाँ ने अपने अकाउंट से मुझे सेंड किया मेरे अकाउंट में। जब मेरा अकाउंट बना था मैं इसको बुलाती भी नहीं थी। ये मैं हल्फ़न बयान देती हूँ, अपना कसम उठा के कहती हूँ, इसके मैंने कोई पैसे नहीं लिए हुए, ये झूठ फ़रेब कर रही है, पैसे इसकी लेनी आदत बन गई है, वो हम पे भी डाल रही है।
हमें मीडिया का इतना यानी कि ब्लैकमेल करती है कि मैं मीडिया को बुलाऊँगी, हम मजबूरी के मारे आए हैं, हम एक इज़्ज़तदार लोग हैं। हमने इतनी वीडियो देखी है, इसने हमें बदनाम करके रख लिया है, लेकिन अच्छा, ये हम जो कैमरे में नहीं आना चाहते थे। ये जो स्टाम है ये आपका आपके हस्बैंड की तरफ से है और जो 4 लाख रुपए आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि आपको दिया उसने, जी, जी। अमानतन रखवाया है, वो झूठ है सारा। जी, बिल्कुल सरासर झूठ और है। ये मुझे उसने ये कुछ आपने नहीं रपट दिया। इसके खिलाफ करवाई है। ये मुझे ब्लैकमेल करती रही है, मेरे बच्चों को गाली है, मेरी तस्वीरें इन्होंने सोशल मीडिया पे चढ़ाई हैं, फेसबुक आईडी पे। ये साइबर क्राइम में इनके खिलाफ मैंने एफआईआर इनकी हो गई हुई है और ये अरेस्ट वारंट भी जारी हुए हैं इसके खिलाफ। ये इसलिए मेरे खिलाफ हुई हुई है कि उनके अरेस्ट वारंट आए हुए हैं। ठीक है? मैं अपने घर से अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेज सकती, मेरी 9 साल की बेटी है, कि इस डर की बुनियाद पे ये मुझे ब्लैकमेल करती है कि मैं तुम्हारी बच्ची को उठवा लूँगी। मेरे पास सबूत थे, मैंने साइबर में अपना मोबाइल जमा करवाया हुआ है कि इस औरत ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया अच्छा, हुआ है। उसने तो इस वीडियो के अंदर जो है ना वो अपना उसका जो बेटा है अरहम, जी, जी। वो दिखा रही है कि उसका सर भी फटा हुआ है, उसने अभी तक उसको स्टिचिंग नहीं करवाई है, सिर्फ मुलाज़ा करवाने के लिए। अपने बाल दिखा रही है कि मेरे बाल नोचे इन्होंने, वो बाल उतर गए हैं। भाई हमने उनके बच्चों को भी नहीं मारा है, ठीक है? उसका बेटा कह रहा था कि मामा आप लड़ाई ना करो, वो बच्चा अपनी माँ को समझा रहा था। वल्लाह आलम अब उसको क्या हुआ है वो हमारे खिलाफ हो गया है। वो हाथ जोड़ रहा था मामा आप लड़ाई ना करो। उसने अपने बेटे के मुँह पे थप्पड़ मारा। कहता है मामा अगर आप इनको नहीं बुलाओगी ना मैं फिर भी इनको बुलाऊँगा। इसने उसके मुँह पे थप्पड़ मारा, कहती है तुम इसको बुलाओगे, इन लोगों को बुलाओगे? उसने कहा हाँ, मैं बुलाऊँगा। उस माँ बेटे की भी हाथापाई हुई है। अच्छा। ठीक है। इसके बेटे अरहम ने अपनी माँ का गला दबाया है। इसका साँस वहाँ से बंद हुआ था। हमने छुड़वाया तो उसकी बेटी ने चीखें मारी हैं कि अरहम मामा को ना मारो। यहाँ से उसने अपनी बहन को भी धिक्का मारा है। कह रहा था कि मामा लड़ाई डाल रही है। इधर ख़त्म पे हम आए हैं, मामा लड़ाई क्यों डाल रही है? हाँ, वो जब भी आती है पूरे मोहल्ले से आप पूछ लें, पूरे एरिये से पूछ लें, वो हमारे मोहल्ले वाले भी इससे तंग हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं उसकी लड़ाई करने की वजह क्या हो सकती है? वो मेन पॉइंट ये घर है। वो कह रही है कि मुझे रजिस्ट्री दो। जब ख़त्म वाले दिन आई है उसने यही कहा है कि बाजी ख़त्म हो गया, माँ मर गई, मैनू रजिस्ट्री दे दो। बाजी ने कहा क्यों? हम सारे खड़े थे, हम नीचे आए हैं, ख़त्म दिला रहे थे खाना वगैरह खिला के। हमने कहा क्यों दें हम आपको रजिस्ट्री? कहती है बस मर गई है माँ, मैं अब यहाँ पे आके रहूँगी। भाई की बीवी की तरफ से कहती है इसको निकालो यहाँ से, नहीं तो मैं इसको भी निकालूँगी, इसका यानी कि बच्चे को बाहर धक्का दे दूँगी जब ये फ़ौत यानी कि इसका बेटा होगा। ठीक है, भाई को भी ब्लैकमेल करती रही है। जब उसकी शादी भी हुई तो वो इधर बेड पे आके दोनों मियाँ-बीवी के दरमियान में लेट जाती थी, सारी-सारी रात बैठी रहती थी। वो कहती थी मैं यहाँ पे ही बैठूँगी। अच्छा, मेन आप समझती हैं कि इस घर का रौला है, जी, जायदाद का घर रौला है। घर की तरफ ये है। घर का है कितने मरले का? ये 2.5 मरले का है। 2.5 मरले का घर है, उसके हिस्सेदार कितने हैं? हम 8 बहनें हैं, एक वो हमारा भाई है। और हम नहीं चाहती हैं ये हम हिस्सा नहीं, हम अपनी माँ का मकान बेचना भी नहीं चाहते। हमारी माँ ने इतनी मेहनतों से ये घर बनाया है। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं कि फ़ौज़िया ये कहती है कि आप सारे यहाँ से चले जाओ जी। और ये घर जो है वो मुझे दे दो। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वो कहती उसकी है वजह मैं ये है इधर कि आके वो किराए रहूँगी। वहाँ पे किराए पे रहती है इसलिए। जी। हम भी रेंट पे रहती हैं। मेरे तो मियाँ ही नहीं है, मेरे बच्चे कैसे पल रहे हैं मुझे भी पता है, मैं कैसे अपने बच्चों को पाल रही अच्छा, हूँ। यहाँ पे लेकिन हम अभी अपने भाई के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हम इधर आने का हमें कोई शौक नहीं था। उसने हम पे जो-जो इल्ज़ाम लगाए हैं, हम पूरे सबूत देती हैं, हमारे पास सबूत है। नाज़रीन, जो इस केस की हकीकत है वो आपके सामने आ गई है। बड़ी साफ शफाफ सी और सीधी-सीधी सी बात है। और मैं आपको बताऊँ कि 2 बहनें मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं और 3-4 मेरे बैक कैमरा खड़ी हैं। कोई सियालकोट से आई है, कोई मानसरा से आई है, कोई गाज़ी रोड से आई है, कोई मॉडल टाउन से आई है। मतलब काफ़ी मतलब पूरे समझ लें कि इलाके से सारी बहनें इकट्ठी हुई हैं यहाँ पे। नाज़रीन, 2 बहनें यहाँ से उठ गई हैं और 2 बहनें दूसरी आ गई हैं। जो असल इस घर में रहती है, ये मेरे साथ बैठी है बहन इनकी। ये बेवा है, जो इस घर में रहती है और मेन मसला जो है वो इसको निकालने का है। आप क्या समझती हैं कि ये फ़ौज़िया इस तरह के मामला क्यों कर रही है? वो सारा इस घर के लिए कर रही है, क्योंकि ख़त्म से ना 2-3 दिन पहले आई है। मुझे भी तब भी ख़त्म वाले दिन भी उसने यही बात की है। कहती है कि इस घर की रजिस्ट्री कहाँ है? मैंने कहा जहाँ मर्ज़ी हो तुम्हें इससे क्या? कहती है वो अब रजिस्ट्री निकालो मुझे दे दो। मैंने कहा क्यों दूँ? कहती क्योंकि इस घर में मैंने आना है, तुम लोग सारे यहाँ से चले जाओ। तो मैं क्या अमर कित्थे रहेगा? क्योंकि मुझे भाई उर्दू नहीं आती, मैं सीधी-सी औरत हूँ। मैं क्या अमर कित्थे रहेगा? कहती है जिੱਥੇ मर्ज़ी जावे। मैं क्या क्यों कित्थे जावे? ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਰਦਿਆਂ ਦਮ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ।
तेनू अच्छा मुझे छोटी बात सारी समझ आ गई आपकी। अब मुझे अभी ये लास्ट में बताएं कि इस घर की वैल्यू क्या है? पता नहीं, हमने कम से कम 25 से 30 होगी। 25-30 लाख इस घर की वैल्यू है और हिस्सेदार जो है वो 9 है। हाँ जी, जी। हम तो अपना हिस्सा भी अपने भाई को दे रहे हैं। हमने ये घर नहीं बेचना, ये इसके ख़्वाब में होगा। मुझे कह रही थी ये घर मुझे दे दो, मैंने तुमने क्या करना है? कहती मैं जो कुछ मर्ज़ी करूँ, मैंने नहीं, अपना काम करना है। छोटी सी मेरी बात सुने। देखें ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपना हिस्सा नहीं ले रही हैं, अपने भाई को दे रही हैं, ये तो आपकी अपनी मर्जी जी। होगी। सारी बहनें इस तरह नहीं सोच रही होंगी, कोई हाँ कहती होगी जी, मैंने लेना है, ज़ाहिर ठीक है ना? कोई सोचती तो होगी। आपको होना ये चाहिए कि जो ये बहन कहती है जी मैंने अपना हिस्सा लेना है, हुँ, तो जिसने हिस्सा रखना है उसका भाई ने रखना है या हुँ। बहन ने जिसने वो उसको पैसे दे दे, मामला खत्म हो जाएगा नहीं, आपका। हिस्सा लेना है, देना है, लेकिन तरीके से होता है ना। ऐसे तो मीडिया पर जगह-जगह शोर डालकर उस बेचारे को, मेरे भाई को परेशान कर दिया है कि ये मेरे कपड़े उतार रहा है। कौन-सा भाई बग़ैरत है? मुझे पहले आप लोग सब लोग ये बताएँ, कौन-सा ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन के कपड़े उतारेगा, उसके साथ गलत काम करेगा? पहले मुझे ये बताओ, उस आदमी के लिए डूब मरने का मुकाम है। मेरा भाई छोटा है सबसे, मैं बड़ी हूँ, ये फ़ौज़िया मुझसे छोटी है। तो वो कितना छोटा होगा आप बताएँ? तकरीबन एक बहन उससे छोटी है, 8वें नंबर वाली उससे छोटी है। तो सबसे छोटा है, वो बताएँ कि वो कैसे, वो तो फिर बहनों को जोड़-जोड़ कर बैठाता है। मैं बेवा आई हूँ, मेरे किराए के घर में थी। मेरे भाई ने मुझे तब से यहाँ रखा हुआ है। वो अगर ऐसी अय्याशी है तो फिर मैं भी यहाँ पढ़ूँ, सारी बहनें हैं। तो पता ज़ेन ही नहीं, चली गई अपने घर। मैंने हालाँकि राज़ी खुशी इसको भेजा है। कभी कह रही मेरा ब्लड हाई हो रहा है, मोहल्ले के लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। अच्छी खासा इसके बेटे ने बैना मोड़ से रिक्शा चलाया है, पीछे इसकी बेटी भी बैठी, 2 भाई छोटे बैठे हैं, साथ में ये मोहल्ले के साथ लगी, सारी कहती है अच्छा तिये चली जा, अच्छा तिये। ये सब यानी मोहल्ला कहते है ये जब आती है, जब भी आती है ये शोर डालती, जब भी मेरी और भी बहनें बैठी, सारी माँ के चलीसवे तक तरीके से बैठी। ये जितने इसने पूरे चलीसवे तक यही शोर, इसका यही शोर, जब भी मेरी अम्मी बीमार थी, मेरी वालदा बीमार थी, जब हम डॉक्टर के पास गए हैं, वापसी आए हैं, तब भी इसका शोर। मोहल्ले वाले कहते हैं, मैं कहा फ़ौज़िया चुप कर जा, माँ बीमार है। अला ला 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 ला, ये मैनू ए दे दो। मैं कहा फ़ौज़िया की चाहिए, मकान दे दो। मैं कहा फ़ौज़िया मकान इंज नहीं लभदे, मकान इंज नहीं लभदे हैगे, मकान किसी गल नाल लभदे, तेनू जो चाहिए तेनू दे दांगे। लेकिन मेरी माँ ने की किया, मैं तेनू कुछ नहीं देना, तेनू मैं वैसे ही पहले घरों कढ़िया है। मेरी माँ ने उसको घर से पैदल ही निकाला हुआ था। ये ब्योती मेरी माँ, इसने माँ के साथ जो किया ना मुझे पता है। इसने माँ को जूते भी मारे हैं। इसने माँ को जूते मारे हैं। आप कहते हैं मैं बड़ी बहन हूँ, मैंने देखा है। नाज़िम मेरे साथ इस वक़्त इनकी एक बहन मौजूद है जो इस लड़ाई में मौजूद नहीं थी, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद थी, वो इसकी चीज़ की गवाह है। अच्छा अभी मुझे ये बताइएगा कि जितनी भी बहनों से बातें हुई हैं मेरी, क्या ये सारी सही बोल रही हैं, सच बोल रही हैं? हाँ जी भाई, बिल्कुल सच बोल रही है। सच बोल रही हैं। बिल्कुल सच बोल रही है। जो फ़ौज़िया ने बताया है वो कुछ नहीं हुआ इधर। वो जब अंदर आई है, उसने वही बात की है, तमाशा ख़त्म कर लो, माँ मर गई है, मकान की दस्तीबाजी मैंने दे दो। ठीक है, उसने ये बातें की हैं। उसके अलावा इसके कपड़े नहीं फटे। इसने हमारे घर दूसरे दिन शोर डाला है, जिनकी जिस दिन चलिस्मा था 24 घंटे से ऊपर हो गए थे। ठीक है, हम तंग होकर इसको घर दे के हम लोग बाहर चलेंगे। इसने हमें घर से भी निकाल दिया और बाहर में गली में जाके फलानी कंजरी, टिंगरी कंजरी, इसको ये बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। वो जो इज़्ज़तदार लड़की होगी वो ऐसी बात नहीं करेगी। मुझे इज़्ज़तदार लगती ही नहीं है, बल्कि है ही नहीं है। इसने शादी पहले ही बहुत ज़्यादा गुल खिलाए हैं, शादी करके भी इसने गुल खिलाए हैं। ये तो बाजी देखिए मेरी बात सुनिए, ये आपके घर के मामला तो इसमें हम नहीं बढ़ेंगे। हमने हमारा सर इशू ये है कि जो इल्ज़ाम लगाया है आपके ऊपर, क्या वो सही है या गलत, हम इसी बात को ये देखेंगे। सर जिनके झूठ बोल रही ऐसी कोई बात नहीं, ना इसके कपड़े फटे, ना किसी ने थप्पड़ लगाया इसको। अब हम इतनी ज़्यादा बहनें हैं, इसका सर तो फटना चाहिए था ना, अगर हमने इसको मारा होता। ये तो ऐसे है, ये कहती है मोटी-मोटी बहनों ने मारा है, मोटी-मोटी बहनों ने मारा, इसके हाथ टूट जाते, इसकी कोई बाजू टूट जाता या पाँव की हड्डी टूट जाती या इसको किसी और जगह पर निशान लगने चाहिए थे। इसका कुछ भी नहीं टूटा, सही सलामत गई है, इसका मतलब है वो ठीक गई, हमने इसको कुछ नहीं कहा। ना अच्छा कपड़े नाज़िन, फाड़े। बस ठीक हो गया। नाज़िन ना मेरे साथ इस वक़्त 5 बहनें मौजूद हैं और ये पाँचों बहनें वो हैं जो उस दिन यहाँ पर मौजूद थी। बाजी तमाम बहनें मुझे एक बात में बताइएगा कि वाक़ई ही जो आपने बोला है ये सही है, आप इस बात की कसम देने को तैयार हैं? वाक़ई सही है, हम झूठ नहीं, हम कसम भी उठा के कहते हैं कि हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, ना इसके कपड़े फाड़े हैं, ना इसको मारा है। इसका खुद का सांस इसलिए बंद होता है क्योंकि ये सिगरेट पीती है, ये पहले भी इसके साथ मसला है। और यानी हम कसम उठा के कुरान रख के मुझे कुरान दे दे, मैं अभी कुरान पाक उठा के कहती हूँ, हमने इसको नहीं मारा।
किसी ने झूठ बोल रही, कभी कोई किसी ने इसके कपड़े नहीं फाड़े। हम भी औरतें, अगर हम इसके कपड़े फाड़ते तो हम अपने आप को नंगा करें। ये हमारी बहन है, हमारी बड़ी है, माँ बजाय है। ये हम पे पता नहीं क्यों झूठा नाम लगा रही है, हमें ये समझ नहीं आ मैं रही। उससे छोटी हूँ, फौजिया से छोटी मैं हूँ। मैं कसम उठाने को, मुझे कुरान दे दें, मैं कसम उठाने को तैयार हूँ। हमने इसको नहीं मारा, ना हमने इसके मैंने पैसे देने हैं। मैं इसे, क्योंकि एक औरत खुद मेहनत मजदूरी उसका मियाँ कर रहा है, तो वो कहाँ से इसके इतने, हमने कभी लाख रुपया देखा ही नहीं, तो वो 1000 रुपया देखा है मैंने। तो कसम उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। हमने इसके पैसे नहीं देने, क्योंकि हमें जहाँ मर्जी ले जाएं, हम कसम उठाने के लिए तैयार हैं। हमने इसको नहीं मारा, अगर मारा होता तो सारे कपड़े फटते इसके। एक यहाँ से ही बस फटा है, तो वो सारे कपड़े उतर के फटते, एक कपड़ा भी ना बचता इसका, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा बस थोड़े से फाड़े हैं हमने। नाज़रीन, जो इन्वेस्टिगेशन कह लें या जो मामला अभी हमने किए हैं, ये सारा काम जो है ये पुलिस का है। और आप आइडिया कर सकते हैं, 5 बहनें यहाँ पर मौजूद हैं और पाँचों की सेहत जो है वो आप आइडिया लगा सकते हैं, आपके सामने ही नज़र आ रहा है आपको। उसने ये बताया कि एक मेरी बहन जो है वो मेरे सीने पे बैठी है और उसने मेरे कपड़े फाड़े हैं, कपड़े उतारे हैं। और जो उसकी भांजी है, मानो इनकी बेटी है, जिसने ये वीडियो बनाई है। अब आइडिया करें कि उसकी सेहत देख लें और इनकी सेहत देख लें, इनमें से कोई एक भी उसके सीने में बैठ जाए, कसम खुदा की उसकी जान निकल जाएगी। जो सही हकायक हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। पांचों बहनों ने कसम खा के बोला है, हमसे कुरान उठा लें, हम कुरान पे हाथ रख के ये बात बताने को तैयार हैं कि ना तो हमने उसको मारा है, ना उसके कपड़े फाड़े हैं, ना ही उसकी कोई वीडियो बनी है। उल्टा जो है ना, ये बहन जो इनके पास बैठी हैं, इनकी तस्वीरें थी कुछ जो इनके हस्बैंड के साथ थी। वो पर्सनल मामला होता है सारा, हर किसी का मियाँ बीवी का। वो तस्वीरें इनके मोबाइल से उसने निकाली हैं और इसको ब्लैकमेल किया, फेसबुक आईडी पे चढ़ाई हैं, कुछ इस तरह के मामला किए हैं। तो ये जितना भी मामला अभी तक ये सामने आ रहा है, वो सारा का सारा कसूर जो है वो उस फौजिया का है। 2 मामला अभी तक जो है ना वो सामने आए हैं। एक तो ये है कि ये जो सामने बैठी है, ये स्नेक पे वीडियो बनाती है, तो कुछ इससे जो है ना वो जेलस हो रही है कि ये क्यों मीडिया पे आ रही है, क्यों वायरल हो रही है। ये जो बहन बैठी है ये बेवा है और ये बहन जो है ये इस घर में रहती है। तो ये इनका ये कहना है कि वो इस घर के ऊपर कब्जा करना चाहती है, इसको निकालना चाहती है। ये मामला जो है ना सामने आ रहे हैं। अभी असल हकीकत क्या है, ये अभी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले को जो है वो डीपली देखा जाए और इस फौजिया के ख़िलाफ़ जो है ना वो कार्रवाई की जाए और जो इसने इल्ज़ाम लगाया अपनी बहनों के ऊपर और उस भाई के ऊपर, इसको जो है ना वो सज़ा दी जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।